बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 10 का नेम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है बेटे, एसिड, बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर को हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है, सम टाइम इनमें से एक MCQs आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये शॉर्ट और MCQs में आ जाता है, शॉर्ट और MCQs। ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो आप लोगों ने यही लिखनी होगी, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में। अगर आ जाए राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस तो फिर आप लोगों ने ये लिखनी होगी। सम टाइम ये कंप्लीट बॉक्स भी लिखना आ जाता है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, तो आप लोगों ने ये लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट है और MCQs टेबल से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्हीनियस कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs। एसिड क्या है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस एसोसिएट सॉल्यूशन टू गिव H पॉजिटिव आयन। ये एग्जांपल है हमारे पास, कोई सी भी एक एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं। एसिड के एग्जांपल है ये टोटल। अब बेस की बात करते हैं। सब्सटेंस विच गिव OH आयन इज़ नॉन एज बेस, ये बेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटे। अब लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस, आर्हीनियस किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, ये शॉर्ट में आ जाता है समटाइम सेपरेट से। दिस कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली एक्वस मीडियम, ये किस में अप्लाई होता है? एक्वस मीडियम में होता है, और नॉन एक्वस के लिए ये अप्लाई नहीं होता। या फिर दूसरे एलिमेंट जिस तरह हमारे पास कंपाउंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह, ये भी एसिड एंड बेस हैं, लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं करता, लिहाजा ये जो कंसेप्ट था ये फेल हुआ था। आर्हीनियस कंसेप्ट में से MCQs भी बनते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs, इसमें भी तीनों शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs बनते हैं। फर्स्ट MCQ 1922, नेम ऑफ केमिस्ट डैनिश ब्रोंस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, इंडिपेंडेंट प्रेजेंट द थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम भी आ सकता है। इसके अलावा एसिड और बेस की डेफिनेशन और एग्जांपल भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये भी डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है, इनके एग्जांपल आपको आनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट है वो है एम्फोटेरिक। ठीक है बेटे, such a substance that can behave acid as well as base is known as amphoteric। ये पेज आप लोग कट कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आना, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ये पेज। आर्हीनियस में भी लॉन्ग में आ सकता है, लोरी ब्रोंस्टेड भी लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट है लीविस कंसेप्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, लीविस कंसेप्ट बेटे क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। लॉन्ग, इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं और MCQs भी। मेजर आप लोगों को एसिड और बेस की डेफिनेशन आनी चाहिए, और व्हेन एंड हो डिस्कवर द लीविस कंसेप्ट, इसके नेम और कब किया था 1923 में, ये भी आपको आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो टॉपिक हैं इसमें एग्जांपल भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दो एग्जांपल हैं, ये एक्सरसाइज की शॉर्ट में भी एक एग्जांपल आई होगी, तो आप लोगों ने ये एग्जांपल तैयार करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ लीवियस एसिड एंड लीवियस बेस भी आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हमने तीनों कंसेप्ट डिस्कस किए हैं अभी तक, तीनों कंसेप्ट में एक बात जो कॉमन है, जो इजीली है, अगर आप लोग तैयार करना चाहें एसिड और बेस की डेफिनेशन, तो इस टेबल से तैयार कर सकते हैं।
ये देखें, ये एसिड है, बेस और प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, इसी लीविस कंसेप्ट में एडक्ट की डेफिनेशन होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जो हमने टेबल डिस्कस किया वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड था। केमिकल प्रॉपर्टी ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, वैसे ये लॉन्ग में ही आता है केमिकल प्रॉपर्टी। 4 रिएक्शन है तो आप लोगों को ये रिएक्शन आने चाहिए। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद सल्फेट एंड बाइसल्फेट, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। यूज़ ऑफ एसिड, ये साल्ट, यूज़ ऑफ एसिड ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। ठीक है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। एमसीक्यूज शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों में ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम फर्स्ट पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ये राइट करनी है आप लोगों ने। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद एसिड, सेकंड रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, ये प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्जाम। यूजेज शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी है और लॉन्ग में भी आ जाता है यूजेज ऑफ बेस। ठीक है बेटे, ये स्टमक एसिडिटी ये भी आपको आना चाहिए, शॉर्ट में आ जाता है सम टाइम। पीएच स्केल ये भी स्मार्ट सिलेबस में है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी, एमसीक्यूज में भी। एक्सरसाइज के शॉर्ट भी इसमें से बनते हैं। ये पीएच को पता हो आपको, ये एमसीक्यूज में टेबल आ सकती है। ये जो टेबल आपको सामने बनाई गई है ये टेबल एमसीक्यूज में आ जाती है। यूजेस ऑफ पीएच भी आपको आने चाहिए, शॉर्ट में आ जाते हैं। इंडिकेटर, व्हाट इज़ इंडिकेटर, ये भी आपको आना चाहिए, शॉर्ट और एमसीक्यूज। ये टेबल आपको अच्छी तरह आनी चाहिए क्योंकि इसी टेबल से थ्योरी को डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ मेजरिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग में आ जाते हैं। कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं, कोई एक मेथड को डिस्कस करना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए, शॉर्ट में आ जाते हैं। साल्ट, डिफाइन साल्ट, ठीक है बेटे। करेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, करेक्टरिस्टिक। डिफाइन साल्ट ये शॉर्ट है। इसी डिफाइन साल्ट में केटाइन और अनाइन भी आ जाता है, इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के 2 मेथड हैं, एक मेथड है सॉल्यूबल, दूसरा इनसॉल्यूबल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूबल साल्ट ये वाला, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल साल्ट। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल साल्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इनसॉल्यूबल वाला, सॉल्यूबल वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और इनसॉल्यूबल सम टाइम लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये शॉर्ट में ही आया है। टाइप ऑफ साल्ट, यूजेस ऑफ साल्ट, ये जो टाइप ऑफ साल्ट हैं ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में आई थिंक नहीं है, और यूज ऑफ साल्ट भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। यही था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। और अब आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है, क्योंकि उन्हीं एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग में भी एग्ज़ाम में शॉर्ट और एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो भी आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं ये टॉपिक भी आपको आने चाहिए। जिनको काट किया वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जो बाकी काट नहीं हुए पड़े जिनको हमने डिस्कस किया है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में हैं। 10th क्लास में मैक्सिमम एक बात ज़्यादा कंसिडर की जाती है, जो आप लोगों के चैप्टर में बॉक्स होते हैं, इन बॉक्स को भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन बॉक्स से भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 9th में तो ऐसा होता है कि अगर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लें तो हमारा पेपर सॉल्व हो जाता था। 10th क्लास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल इसमें जो टॉपिक बनते हैं वो 3 बनते हैं।
एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज, एसिड की भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज, बेस की भी यही तीनों टॉपिक। उसके बाद 3 कंसेप्ट हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्राउन-लॉरी और लेविस कंसेप्ट। उसके अलावा साल्ट हाफ स्मार्ट सिलेबस में है, हाफ नहीं है। प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन है, बाकी यूजेस और टाइप्स नहीं है। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।